हेडफोन है तो हेडफोन लगा के बस स्टार्ट हो जाइए, आंखें स्क्रीन पर, कान मेरी आवाज पे, ठीक है। चलो चैप्टर 1 देखते हैं, डाल डाल पर ताल ताल पर, ठीक है। पहली लाइन क्या है, बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीजों को देखकर समझकर बहुत कुछ सीखते हैं, इसलिए उन्हें कक्षा के बाहर की दुनिया का अवलोकन करा जाए, कक्षा में बैठकर केवल पढ़ा ना जाए। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को कक्षा में पढ़ाइए, बुक खोल के बेटा सब पढ़ लो, नहीं करना है भाई। कक्षा को बाहर ले जाइए, देखने दीजिए। अवलोकन मतलब बच्चा जब अपनी आंखों से देखता है तो उसी को बोलते हैं अवलोकन, ठीक है। आसपास की चीजों से घुलने मिलने दीजिए, चीजों को देखने दीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, जहां पर आपको सेंटेंस में आपके ऑप्शन में ऐसा सेंटेंस दिख जाए, सही है, वो बिल्कुल सही है। सेकंड लाइन देखते हैं, किताब में जानवर शब्द का जो उपयोग है वो हर तरह के, सभी तरह के जानवरों, कीड़े, पक्षी, स्तनधारी, सभी के लिए एक ही वर्ड यूज किया गया है, क्या, जानवर। क्यों किया गया, इसका एक कारण है। देखो छोटे बच्चे हैं तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और सांप छिपकली, इनका ज्यादा बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर पाते, उसको समझ नहीं पाते कि यार क्या है क्या नहीं है, ठीक है। यानी कि बच्चे किस स्टेज पे हैं अभी बच्चे 3rd क्लास की बुक है, तो आप समझ लीजिए कि ये बच्चे जो होंगे 7 से 8 साल के होंगे, ठीक है। 7 से 8 साल के बच्चे किसमें आते हैं, अगर 7 साल की बात करें तो ये पूरी तरह से बच्चे आ जाएंगे हमारे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, जीन पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था होती है उसमें आएंगे। यानी कि इस अवस्था में बच्चे वर्गीकरण नहीं कर पाते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2nd स्टेज में, है ना। आगे देखते हैं, जानवरों की विविधता देखकर उनके अलग अलग समूह बनाने से ही वर्गीकरण की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चे की वर्गीकरण की शुरुआत कहाँ से हुई, क्योंकि सबसे पहले बच्चों का जो चीजें होती है वो देखता किसको है, जानवर को ही देखता है, तो उसको अलग करता है कि यार इसके कान है और छोटे कान है, बड़े कान है, 4 पैर है, वो रेंग कर चलता है, ये सब चीजें इसकी विविधता देखता है और वहां से वर्गीकरण की शुरुआत हो जाती है। और जब वर्गीकरण वो करने लगता है तो बच्चा किस स्टेज में आ जाता है, 3rd स्टेज। कौन सी स्टेज होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जीन पियाजे की 3rd अवस्था, ठीक है। तो ये भी यार जीन पियाजे भी कवर हो गए यहाँ पे। चलो 4th लाइन की बात करते हैं, बच्चों का उंगलियों और अंगूठे से रंग लगाकर चित्र बनाना सृजनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देता है, अतः शिक्षक को इस तरह के कार्यों को बढ़ावा देना चाहिए। अगर बच्चा कुछ कर रहा है यार, कुछ चीजें बना रहा है अपने हाथ से, कोई चित्र बना रहा है, कोई डिजाइन बना रहा है, कुछ भी बना यार, वो सब सृजनात्मक गतिविधि के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो शिक्षक को क्या करना है, इसको बढ़ावा देना है और बच्चा को तारीफ करो बच्चे की, बेटा हाँ बहुत अच्छा आपने काम किया, ठीक, ऐसे ही बात करनी है आपको। 5th पॉइंट बात करते हैं, वस्तुओं को क्रम में लगाना बच्चों के अनुभव पर निर्भर करता है। अनुभव पर मतलब बच्चे जो चीज देखते हैं, जो चीज अनुभव करते हैं वैसा ही आगे दिखाते हैं, वैसा ही आगे करते हैं। तो आप खुद सोच लीजिए कि चूहा और चिड़िया में जो चीज बच्चा को छोटी या बड़ी देख लेगा, अगर बड़ा चूहा है तो वो कहेगा कि चूहा बड़ा ही होता है, अगर चिड़िया छोटी चिड़िया देखता है तो वो कहेगा कि चिड़िया छोटी होती है, अगर बड़ी चिड़िया देख ले, मान लो चील बाज देख ले तो सोचो कितनी बड़ी होती है, और चूहा छोटा होता है तो वो कहेगा कि चिड़िया बड़ी होती है। तो ये चीजें हैं, यानी अनुभव पर निर्भर करता है, जो चीज जैसी देखेगा वैसा वो करेगा, ठीक है। तो इसी क्रम में वो लगाएगा जैसे वो देख रहा है, ठीक है। 6 पॉइंट पे बात करते हैं, एक शिक्षक को बच्चों को गतिविधि करने का मौका देना चाहिए। मैंने क्या कहा, बच्चों को गतिविधि करने का मौका देना चाहिए। जो भी चीज बच्चा कर रहा है, बच्चे को 4-5 बच्चों के साथ बैठा दीजिए, करो काम यार, शायद जो बोलते हैं साथ में काम करने वाली जो चीजें होती हैं, ठीक है, ये चीज, और उनके कामों की प्रशंसा भी करनी आपको है। भले ही बच्चे यार, भले ही आप देखो यार, कुछ बच्चे अच्छा कर पाते हैं, कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो जिस बच्चे ने अच्छा नहीं किया है फिर भी आपको उसको तारीफ करनी है। क्यों, क्योंकि अगर आप तारीफ नहीं करेंगे तो बच्चा आगे काम करना छोड़ देगा, वो डिमोटिवेट हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। इसलिए हमें ये चीज करनी है। तो ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ वो सब चीजें सही हैं, ध्यान रखिए, है ना। तो यार सुनो यार, बड़े मजेदार चीजें मैंने जब देखा है, मैंने वीडियो बनाई यार, मुझे तो मजा आ गया बिल्कुल, ठीक। चैप्टर 2, पौधों की परी। पहले पॉइंट की बात करते हैं, मशहूर कलाकार हैं एक विष्णु चिंचलाकर, इंदौर के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के। ऐसे सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते हैं। तो वो क्या है, वो चित्र बनाते हैं ऐसे, कोई यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे दूसरी पत्ती रख दी और यहाँ पे ऐसे चित्र बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं, मैंने देखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इनका नाम याद रखना, विष्णु चिंचलाकर। पॉइंट 2 पे आते हैं, बच्चों को पेड़ पौधों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए। यार ये बहुत अच्छी लाइन है यार, पेपर में जो सेंटेंस है ना, ये जो पॉइंट है पूरा उठा के पूछा गया है कि अगर बच्चों को पेड़ पौधों के प्रति संवेदनशील बनाना है तो क्या करना होगा। तो बच्चे को सीधा बोल दीजिए कि बेटा आप एक पेड़ लगाओ, उसमें पानी डालो, उसकी देखभाल करो, देखो सूख तो नहीं जा रहा है, क्या उसकी आवश्यकता है, बारीकी से उसका अध्ययन करने के लिए कहा जाएगा। इससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर
पर्यावरण के प्रति लगाव भी बढ़ेगा। तो लगाव बढ़ाने की बात करें या पेड़ पौधे के प्रति संवेदनशील बनाने की बात करें तो आपको यही बोलना है क्या, कि बच्चे जाओ बेटा पेड़ पौधे लगाओ जाके, ठीक है, उसकी देखभाल करो। यार ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया सीटेट में, ध्यान देना।